Hello everyone, Gunjan Arora this side and I welcome you to the Trading as Profession Academy। और आज हम 22 तारीख को बात करेंगे 23 तारीख की कि 23 तारीख में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज मैं आपको कोई स्टॉक नहीं देने वाला हूं, आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ही बताऊंगा खाली। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कल क्या रिजल्ट रहा था। कल अगर मैं आपसे बात करूं, हमने जो निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक अजम्पशन और मेरा एनालिसिस करके बताया था, उसमें आपको सेल और बाय दोनों एंट्रियां दी थी। सेलिंग साइड की एंट्री 17,096 के नीचे जानी थी, 60 पॉइंट देकर के गई। और बाइंग एंट्री 17,142 और 176 दो लेवल पे एक्टिवेट होनी थी, तो 150 पॉइंट से ऊपर की वो आपको प्रॉफिट देकर के गई। सेम बैंक निफ्टी में हुआ 35,921 एग्जैक्ट लेवल, कोई फर्क नहीं, रत्ती भर भी फर्क नहीं, 400 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देकर के गई। और 36,140 और 36,250 ये दो लेवल मैंने दिए थे आपको बाइंग साइड के, जो 200 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देकर के गए। रिलायंस की बात करूं तो 2473 पे बाइंग करना था, तो 2473-74 से 55 पॉइंट का प्रॉफिट देकर के गया। टीसीएस बाइंग करना था 3645 से, तो 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देकर के गया। आपका एलटी लार्सन एंड टॉब्रो ये 1746 पे सेल करना था, माफ कीजिए यहां लिखना है इसको, 1746 पे सेल करना था। तो ये हमारे को 26 पॉइंट का प्रॉफिट देकर के गया। सो ये आपको कल का रिजल्ट था। आज हम किस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा सा क्रूशियल एरिया में है। मैं आपको अगर ये 1 आवर की एक पिक्चर दिखाऊं, तो 1 आवर पे आप पिक्चर देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी ना पीछे से ट्रेंड लाइन सी बन रही है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन का आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बिल्कुल से अच्छा ब्रेकआउट दिया है और बहुत बढ़िया मास फॉर्मेशन है। अकेडमी के स्टूडेंट सब समझ जाएंगे कि 15 मिनट का चार्ट आप जब खोल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी मास फॉर्मेशन दिखेगी इसके अंदर। और इसने मास फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है जब इसने 36,365 का लेवल क्रॉस कर दिया। अब मैं ये चाहूंगा कि अगर ये कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है सुबह, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है मेरे को, मे बी क्योंकि गैप अप के साथ ओपन होगी, मुझे ऐसा लगता है, बट कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट है तो अपने तो मार्केट के लेवल को हमने एनालाइज करना है और किस तरह से वो वर्क करेंगे हमने देखना है। 36,375 के आसपास आपको फिर से मिलता है मौका, और यहां पे थोड़ा देर होल्ड करता है मार्केट और फिर लेवल क्रॉस करता है, आप बिल्कुल से बाइंग एंट्री बना सकते हैं। आपको कम से कम 200-300 पॉइंट, यहां से 200 पॉइंट के आसपास की रैली देखने को मिल सकती है। ये पहला लेवल है जहां पे आप बाइंग एंट्री बना सकते हैं। किसी सिस्टम से आकर के मार्केट नीचे आता है, देन अगेन दिस लेवल इज फॉर बाइंग अगेन। 36,122 का लेवल, ये लेवल भी एक फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा आपको, यहां से ऐसे वापस ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। अगर गैप अप ओपन होता है, फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर यहीं ओपन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, बहुत से प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे सेल करेंगे, डबल टॉप, एक टॉप और दूसरा टॉप, ये समझ के सेल करेंगे यहाँ पे। बट आप सेल मत कीजिएगा गाइज प्लीज, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डाटा है वो काफी हद तक बुलिश में बंद हुआ है। और अगर यहाँ पे कुछ होल्ड करता है और ये लेवल क्रॉस करता है, लेवल क्या है वो 36,590, आप राउंड फिगर 36,600 पकड़ लीजिए एक बार, तो 36,723 या 13 का लेवल आपके सामने देखने को मिल जाएगा। 100 पॉइंट की रैली आपके सामने देखने को मिल जाएगी बहुत ही इजीली। अब सेलिंग कहां कर सकते हैं, देखिए आपको मैंने 3 लेवल दे दिए बाइंग साइड के। अब सेलिंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सुबह लाइव मार्केट में जुड़िएगा मेरे साथ में। मान लीजिए मैं आपको अभी लेवल दे देता हूं, तो वो लेवल से कहीं पे वापस बाइंग इमर्ज ना हो जाए, इसलिए मैं सेलिंग का लेवल डायरेक्टली नीचे दे रहा हूं आपको। 36,905 के नीचे एक बार ये थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं सेलिंग के लेवल देकर के, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी कह सकते हैं। सेलिंग के लेवल के लिए आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना पड़ेगा। लाइव 9:30 पे आप आइएगा हमारे साथ लाइव, हम लोग आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताएंगे कि किस जगह पर आप सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये आपको मैंने टोटल बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस शेयर कर दिया। अब बात करता हूं मैं निफ्टी की। निफ्टी ने भी, अब जैसा कि बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, तो निफ्टी का भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने पहले ही कर दिया। क्लियर? अब अगर निफ्टी 17,359 का लेवल क्रॉस करती है सुबह, ठीक है, ओपन होकर के, जैसे यहीं कहीं ओपन होती है बाई चांस और यहीं कहीं होल्ड करके वापस ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करती है, 17,359 का लेवल क्रॉस करती है,
यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी 17,475 आपका लेवल फर्स्ट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। और अगर 17,475 पे थोड़ा सा होल्ड करके क्रॉस करती है, देन अगेन यू शुड गो लॉन्ग हेयर आल्सो, और उसका फिर आपका फिर 100-150 पॉइंट का और रैली आपको देखने को मिल जाएगा। सेलिंग के लिए मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, बिल्कुल से आपको संभल के काम करना चाहिए। देखिए हर जगह पे ना नीचे निफ्टी के पास लेवल्स हैं फॉर बाइंग, ये सब लेवल्स जो हैं ये फॉर बाइंग हैं, ठीक है। सेलिंग इसके अंदर मैं कहां करूंगा, ये सुबह डाटा को देखना पड़ेगा। अभी मैं कहना उचित नहीं समझूंगा सेलिंग करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं अभी क्रूड ऑयल देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो क्रूड ऑयल जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि क्रूड ऑयल वापस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहां से अचानक से वापस नीचे आया। इंडिया का फ्यूचर है क्रूड ऑयल का। अगर मैं यूएस ऑयल खोल देता हूं तो ये देखें, अब यूएस ऑयल ने भी अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया तोड़ करके वापस सपोर्ट ले रहा है। तो कुछ भी मतलब कह नहीं सकते कि किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्रूड का डायरेक्ट रिलेशन किसी भी इमर्जिंग मार्केट के अंदर होता है। अगर क्रूड नीचे आएगा, आप सुबह थोड़ा सा जब मार्केट को फॉलो करने लगे, सुबह जब भी आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठे, ये यूएस ऑयल लगा लीजिएगा। यूएस ऑयल अगर आपको 108.67 सेंट से नीचे जाता दिखता है, और अगर इसके नीचे होता है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि मार्केट का जो माहौल है वो ऊपर साइड का है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम से आकर के क्रूड ये लेवल ब्रेकआउट कर देता है रात रात में, ठीक है, 110 के ऊपर क्लोज कर देता है, तो ये मेरा जो एनालिसिस मैंने आपको बताया ये फ्लॉप हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। अगर मैंने आपको जो एनालिसिस बताया है इसका क्रूड से बहुत बड़ा रिलेशन है, अगर 110 के ऊपर प्राइस क्लोज कर देता है, 111 के ऊपर प्राइस क्लोज कर देता है, हायर हाई बनाने लगता है, तो प्लीज आप ये जो मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर काम मत कीजिएगा। फिर लाइव मार्केट में आइएगा, सुबह डाटा देखेंगे, डाटा देख करके ट्रेड करेंगे जी। सो दिस वाज एनालिसिस फॉर टुमारो, 23 तारीख को किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। और गाइज मैंने ये छोटी सी पहल करी है कि एनालिसिस वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं। आप शेयर किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, किस तरह की और चीजें आपको मेरे से चाहिए, मैं और एनालिसिस वीडियो बना करके आपको दूंगा। और फॉरेक्स के लिए हमने एनालिसिस डालना स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। जब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता तो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, अगर वीडियो बनाने का टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना देता हूं। सो आप टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप टेलीग्राम में आइए, हमारे साथ जुड़िए। और बहुत लोगों को एक रिक्वेस्ट और होती है जी कि हमारे पास ना स्कैल्पिंग करने के लिए हमारी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा चली जाती है। तो अगर ब्रोकरेज ज्यादा जाती है आपकी, तो आपको एक अनलिमिटेड ब्रोकर की, अनलिमिटेड ट्रेड्स और फिक्स्ड ब्रोकर की रिक्वायरमेंट है अगर, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9653388207 है। आई अगेन रिपीट 9653388207। आप हमें कॉन्टेक्ट करें। अनलिमिटेड ट्रेड्स एंड लिमिटेड फिक्स्ड ब्रोकरेज, 3999 ब्रोकरेज लगेगी पर मंथ आपकी फिक्स, चाहे आप उसमें 5,000 ट्रेड लो पर मंथ में। कॉमोडिटी, फ्यूचर्स, करेंसी, कैश, हर चीज के अंदर ऑप्शंस जिसमें भी ट्रेड लेंगे आपको अनलिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपको मैं लिंक दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में। थैंक यू वेरी मच।